तो दोस्तों 2 रोज़ के बाद हाज़िरी हुई है आज। आज फिर आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताने जा रहा हूँ जो डेली कन्वर्सेशन में आपके काम आएँगे। हाँ, वादा कर सकता हूँ कि ये आपके लिए अनसीन, अनकॉमन, अननोन हो सकते हैं। वही एक छोटी-सी वीडियो और वही एक हैकनीड रिक्वेस्ट टू वॉच द वीडियो टिल एंड। सबसे पहला हमारा वर्ड है एंग्विश। एंग्विश एक नाउन होता है। देखने में ये एडजेक्टिव जैसा नज़र आता है क्योंकि इसके आखिर में आईएसएच आता है। लेट मी रिइटरेट, ये नाउन होता है। एंग्विश का मतलब होता है एक्सट्रीम पेन, एक बेहद ज़्यादा तकलीफ़, वो चाहे फ़िज़िकल हो या मेंटल हो। तो इस तरह से आप तकलीफ़ के लिए, गम के लिए, दुःख के लिए एंग्विश इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि ही इज़ इन अ ग्रेट एंग्विश, वो बहुत तकलीफ़ में है। मेंटल भी हो सकती है, फ़िज़िकल भी हो सकती है, ही इज़ इन अ ग्रेट एंग्विश। आप ऐसे कह सकते हैं यू डोंट नो द एंग्विश ऑफ लूज़िंग समथिंग, किसी चीज़ को खोने की तकलीफ़ तुम नहीं समझ सकते हो। यू डोंट नो द एंग्विश ऑफ लूज़िंग समथिंग। आप ऐसे भी कह सकते हैं योर एंग्विश इज पॉल्पेबल, तुम्हारी तकलीफ समझ में आने वाली है। योर एंग्विश इज पॉल्पेबल। अभी एंग्विश समझाते हुए मैंने कहा था योर एंग्विश इज पॉल्पेबल, योर एंग्विश इज पैल्पेबल। अब ये पॉल्पेबल या पैल्पेबल क्या चीज़ है? ऐसी चीज़ जो समझ में आती हो, ऐसी चीज़ जो परसीवेबल हो, ऐसी चीज़ जो ऑब्वियस हो, जो समझ में आती हो, उसे आप पल्पेबल या पैल्पेबल कह सकते हैं। मतलब ये कि एक आदमी का एक अच्छा खासा नुकसान हो गया हो, वो किसी बाजार में हो गया हो, किसी बिजनेस में हो गया हो या किसी भी तरह से। अगर वो आदमी रो रहा है तो आपको उसका रोना समझ में आ रहा है ना, वजह समझ में आ रही है कि वो आखिरकार क्यों रो रहा है। लेकिन उसका पड़ोसी उससे ज़्यादा चीख मार करके रो रहा हो, तब आप कहेंगे कि भाई तुम्हारा रोना समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि हिज लेमेंट इज पॉल्पेबल बट योर लेमेंट इज नॉट पॉल्पेबल। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं द टेंशन इन द रूम वॉज पॉल्पेबल, कमरे में जो टेंशन थी सभी के चेहरों पर वो पॉल्पेबल थी, समझ में आ रही थी, ऑब्वियस थी, उसकी वजह भी समझ में आ रही थी। द टेंशन इन द रूम वॉज पॉल्पेबल। अच्छा, पॉल्पेबल को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इट वॉज अ पॉल्पेबल एविडेंस, ये एक क्लियर सबूत था इस बात का कि ऐसा हुआ था। इट वॉज अ पॉल्पेबल एविडेंस। आप ऐसे भी कह सकते हैं इट इज़ पॉल्पेबल दैट ही इज़ अ मैन ऑफ कमली बिहेवियर। इट इज पॉल्पेबल, ये बात क्लियर है, ये बात ऑब्वियस है दैट ही इज अ मैन ऑफ कमली बिहेवियर। अभी पॉल्पेबल समझाते हुए मैंने कहा था कि ही वॉज अ मैन ऑफ कमली नेचर। अब ये कमली क्या होता है? ये कम से तो बिल्कुल नहीं बना होता है, हालांकि ये एक एडजेक्टिव हुआ करता है। कमली का मतलब होता है खूबसूरत। खूबसूरत के लिए इंग्लिश में 2 वर्ड इस्तेमाल होते हैं, पल्क्रीटूडिनस, जो देखने भालने में खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल, जो देखने भालने में भी खूबसूरत हो और मोरली भी खूबसूरत हो। मतलब अगर चेहरे से कोई खूबसूरत है तब भी आप उसे कमली कह सकते हैं। और अगर कोई मोरली, उसका बिहेवियर बड़ा अच्छा है, उसका नेचर बड़ा अच्छा है, उसका बात करने का तरीका बड़ा अच्छा है, तो ये तरीका भी कमली हो सकता है। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि ही इज़ अ मैन ऑफ कमली नेचर, वो एक खूबसूरत मिजाज का आदमी है। मतलब उसका सलूक जो है लोगों के साथ वो बड़ा अच्छा है। ही इज़ अ मैन ऑफ कमली नेचर। आप ऐसे भी कह सकते हैं ही टॉक्स इन ए कमली वे, वो बड़े खूबसूरत तरीके से बात करता है। He talks in a comely way.